दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल बंद दरोगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा आप परेशान थे। मैंने बताया था कि इसकी कट ऑफ थोड़ा सा गड़बड़ वाली बात आ रही है कि इसकी जो फीडिंग है, फीडिंग के बाद कट ऑफ कितनी रहेगी। अब देखो फीडिंग डाटा हो चुका है इसका, और देखो दोस्तों इसका रिजल्ट जब फीड हो चुका है या सब कुछ हो चुकी है, इसकी कोई दूसरी सेकंड थर्ड लिस्ट नहीं आने वाली है, तो इसका रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया जा रहा है। तो रिजल्ट दोस्तों इसलिए जारी नहीं किया जा रहा है, एक या दो बच्चों का इसमें अभी फिजिकल बचा हुआ है, ठीक है, इसमें दौड़ रह गई है किसी की, तो उसके चक्कर में बस ये मसला रह गया। अन्यथा की स्थिति में आपका रिजल्ट अब तक आ जाता, जारी हो जाता, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, आप थोड़ा ज़्यादा नहीं वेट करना पड़ेगा। उनका जैसे ही जो रह गया है एक दो साथी, उनका जैसे ही फिजिकल होगा तो आपको रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और डाटा फीडिंग के बाद कट ऑफ क्या रहेगी एग्जैक्ट वो बताने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और कितने लोगों ने डीबी स्किप किया, वैसे ही जस्ट आपको मालूम है 701 वैकेंसी थी, 1402 लोगों को बुलाया गया था, 2 गुना तो लोगों को जस्ट बुलाया गया था। फिर भी इसमें कितने लोगों ने डीबी स्किप किया, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करिए, जिस भी भर्ती के आप हैं। दूसरा, कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहेगी दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी बताया था, और इसीलिए मैं इसमें बताने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि ये कट ऑफ इसकी हाई जाने वाली है हल्की सी, ठीक है। और लो चली जाए तो बेहतर है, लेकिन अभी जो सिनेरियो है, जो मालूम पड़ी है मेरे को, उसके हिसाब से थोड़ी सी कट ऑफ इसकी स्लाइटली हाई जाने वाली है। और दोस्तों इससे बहुत सारे लोगों को धक्का भी लगेगा, और बहुत सारे लोग इसके कट ऑफ के ऊपर भी हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अच्छी खबर तो नहीं है कि कट ऑफ हाई जाती है तो बड़ा समस्या होती है कि इसमें घपला हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, एक ही सेंटर बनाया गया था लखनऊ में बंद दरोगा का, और वहीं पर परीक्षा हुई थी, तो इसमें कोई भी घपला नहीं हुआ है। अंदर से क्या होता है क्या नहीं होता आयोग में, ये नहीं कह सकते। और सारी कैटेगरियों की जो कट ऑफ है एक साथ देखने की कोशिश करिए। सारी कैटेगरी, जितने भी कैटेगरी आती हैं, सारी कैटेगरी को बताने की कोशिश करूंगा। और ये फाइनल कट ऑफ होगी, फीडिंग के बाद कट ऑफ है, और ये फाइनली ऐसे मान लो। और रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है मैंने बता दिया, एक दो व्यक्तियों का जो मामला फंसा हुआ है उसके चक्कर में रिजल्ट डिले हो रहा है, अदरवाइज रिजल्ट आ चुका होता, ठीक है। आओ शुरुआत करते हैं वीडियो की, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों शुरुआत करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने बता ही दिया है, आपको मालूम ही है जब इस भर्ती से रिलेटेड है। तो 701 टोटल वैकेंसी है इसमें, ठीक है। नोटिफिकेशन 2022 में आया था, ये आपको अवगत ही है। 2022 का नोटिफिकेशन 2024 में पूरा हो रहा है, जल्दी हो रहा है, ये भी बात मान लो आप। पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो क्वालिफाई किए गए थे लिखित परीक्षा के बाद, 1697 लोग क्वालिफाई किए गए थे, ठीक है। ये फिजिकल पीईटी वो वाला पीईटी नहीं है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका फिजिकल हुआ था 1697 लोगों का। डीबी के लिए जो लोग बुलाए गए थे, कॉल किया गया था 1402। आपको मालूम है मैं कई बार बता चुका हूँ, 701 वैकेंसी थी, 1402 लोग बुलाए गए थे, केवल 2 गुना लोग बुलाए गए थे। ज़्यादा इसमें भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन लोगों के नंबर अच्छे हैं इसमें, ये बात मान के आप चलिए, ठीक है। और अगर डीबी स्किप की बात करें तो लगभग 100 स्टूडेंटों ने डीबी स्किप कर दिया है। लगभग है, इसमें 90 भी हो सकते हैं, 98 भी हो सकते हैं, 102 भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 100 लोगों ने डीबी स्किप इसमें कर दिया है। अगर 1402 में से अगर 100 लोग घटाओगे तो 1302 लोगों में रियल फाइट रह गई है, जिसमें 701 की नौकरी लगनी है, बाद बाकी लोग बाहर जाएंगे। और वो लोग, हमेशा कहता हूँ मैं, हताश निराश कभी मत होना दोस्तों। हमेशा जो आपकी, ये मान लो कि कब अभी आप जैसे फेल हो रहे हो तो मजबूती आती है और ज़्यादा तैयारी करने की, ये बात हमेशा ध्यान रखना। हाँ, वो बात ये है कि सरकारें ऐसी हो गई हैं कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, 4-6 साल में नौकरी पूरी करती हैं, तो फिर उम्र भी नहीं बचती है, मतलब इस चीज़ों के बारे में कि हम कंपटीशन की तैयारी भी करें। तो 701 और 1302 का अगर मैं गुना निकालूं कितने टाइम्स है ये, तो 1.8 टाइम्स, 1.85 टाइम्स, मतलब लगभग पौने 2 गुना, या फिर 2 गुना ही मान के चल सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा अंतर इसमें नहीं आएगा। अब इसमें ये सारी चीज़ हो गई, फीडिंग के बाद कितनी कट ऑफ रहेगी इसके बारे में बात करेंगे। 1-2 छात्र से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा फीडिंग में, ठीक है दोस्तों। उसकी फीडिंग होगी जैसे रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। अब देखो आप समझते चले जाना कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है और कितनी कट ऑफ रहेगी। सबसे पहले यूआर जनरल की बात करते हैं दोस्तों, कि जनरल की कट ऑफ पहले डीबी की कट ऑफ थी 71.50, मतलब तीनों की, जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, तीनों की एक ही रहती है और एक ही थी। तो 71.50 से ये जो मैं फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ फीडिंग के बाद में, और ये इसीलिए मैं डर रहा था दोस्तों कि कट ऑफ बता ही ना जाए, और लेकिन आपके कमेंट जो उल्टे सीधे आते हैं इसलिए कट ऑफ बतानी पड़ रही है, और उसका कोई मसला नहीं है। और दोस्तों इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 78 ±1,
इसका मतलब 77 भी जा सकती है और 79 तक भी जा सकती है। जनरल की बात कर रहा हूँ, और जनरल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी है इसमें, आपको मालूम ही होगा सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर जनरल में ही है। अब बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी की 71.50 है, लेकिन इसमें कम होगा थोड़ा सा, 76 ±1 कट ऑफ जाएगी इसकी, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें, सेम थी तीनों की डीबी की, उसमें कोई मतलब नहीं है, 75 ±1। तो ये तीनों की कट ऑफ इंपॉर्टेंट होती है और यही कट ऑफ सब कुछ पूरा सिनारियो डिसाइड कर देती है। अब एससी की बात करें, जो एससी साथी हैं, इनकी कट ऑफ 66.25 गई थी, मतलब 66.25। जो मैंने कट ऑफ रखी है 70 ±1, इसका मतलब है कि इसमें 70 भी जा सकती है और 69 भी जा सकती है। ज़्यादा चांस ये है कि इसकी कट ऑफ 69 जाए, लेकिन 70 आप मान के चलिए, ±1 इसलिए मैंने किया है, ठीक है साथियों। अगर आपके 69 भी हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कट ऑफ आ जाने दीजिए, रिजल्ट आ जाने दीजिए, तब देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। एसटी साथियों की जो कट ऑफ 61.25 गई थी, तो इसकी कट ऑफ 63 ±1, क्योंकि एससी एसटी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा फर्क जो पड़ता है वो जनरल में पड़ता है, ओबीसी में पड़ता है, ईडब्ल्यूएस में पड़ता है। उसका मैं कारण भी बता देता हूँ दोस्तों। अगर कहीं भी मिसमैच या घपला कुछ होता है, धांधली होती है, तो ऊपर वाली कैटेगरी में होती है, इन कैटेगरियों में नहीं हो पाती, ये बात मान के चलना। और यही सबसे बड़ा कारण है कि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाता है। अगर आपको मालूम हो, एक मैं बताता हूँ, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की कट ऑफ गई थी जनरल की 54, मतलब उसकी डीबी की। लेकिन जब रिजल्ट आया, जब अब देखो कोई कितना भी एक्सपेक्ट कर ले, इतना तो नहीं हो सकता है कि आदमी 54 से डायरेक्ट 85 कट ऑफ ले जाए। अब लगाओ साहब, 54 से 85 कट ऑफ गई थी, लेकिन एससी की कट ऑफ उसमें जो थी 41 थी, लगभग 42 गई थी, मतलब एक नंबर बढ़ पाया था। तो आप खुद समझ सकते हो कि किस कैटेगरी में कहाँ पर कितनी दिक्कत होती है, ठीक है। जनरल की कट ऑफ 54 से चली गई 85, और उसी कैटेगरी में एससी की कट ऑफ जो 41 थी, वो लगभग 41 पॉइंट कुछ गई थी या 42 गई थी, पूरा एग्जैक्ट मेरे को डाटा दिमाग में नहीं है, लेकिन हाँ पॉइंट में कुछ बढ़ी थी, ज़्यादा नहीं बढ़ पाई थी। तो आप समझ सकते हो इनकी कट ऑफ नहीं बढ़ती, बाद बाकी कट ऑफ बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपको एसटी की कट ऑफ 63 ±1 इतनी कट ऑफ रहेगी। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं महिला की। अब देखो, जो महिला साथी हैं उनकी जो कट ऑफ है 65.25 गई थी, तो इनकी भी कट ऑफ एससी की समथिंग में रहने की उम्मीद है, 70 ±1, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानेगी। ईएसएम एक्स सर्विसमैन जो साथी हैं, उनकी कट ऑफ गई थी 48, और मैंने कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा इसमें लगा के रखी है, 53 ±1, इतनी ही कट ऑफ इनकी जाएगी। अगर कोई भूतपूर्व सैनिक हैं, उनकी अगर इतने नंबर बन रहे हैं, अगर 54 53 नंबर बन रहे हैं, तो वो ये मान लो कि एकदम सेफ़ हैं, आपकी नौकरी हो गई। और जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी आश्रित हैं, उनकी गई थी 63.25, तो उनकी जो कट ऑफ है वो 65 ±1 रहने की उम्मीद है, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में उत्कृष्ट खिलाड़ी, इनकी जो कट ऑफ गई थी वो थोड़ी सी ज़्यादा गई थी, 66.25, और इनकी कट ऑफ अब फाइनल में जो रहने वाली है वो 71 ±1 रहने वाली है, 71 ±1 आपकी कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने सारी कैटेगरियों की एक साथ बताने की कोशिश करी, और आपको ये जो डाटा दे रहा हूँ मैं कट ऑफ का, वो फीडिंग के बाद का डाटा है, और मैंने बता दिया रिजल्ट क्यों नहीं है। रिजल्ट आने का ना कारण यही है कि 1-2 लोग रह गए, उनका सब कुछ हो जाएगा तभी रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में थोड़ी सी देरी भी हो सकती है। 15 सितंबर तक रिजल्ट, जो सचिव कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि 15 सितंबर तक तो हम रिजल्ट जारी कर ही देंगे, तो 15 सितंबर तक का तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, और थोड़ा सा डिले इसलिए हो रहा है, कोई कारण इसमें नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो सारी कैटेगरियों को आपको समझ में आएगा, सारा डाटा मैंने समझाने की कोशिश करी, पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, ज़्यादा इसमें उधर उधर की बात करने की मैंने कोशिश नहीं करी, जिससे वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाए, कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। इतने अगर आपके नंबर बन रहे हैं, और थोड़ी कट ऑफ हाई रहेगी इसमें, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर मैंने बता दिया कट ऑफ थोड़ी सी हाई रह रही है, कारण यही है, जो क्या है क्या नहीं है वो तो यही जानते होंगे, जबकि ज़्यादा लोग नहीं है इसमें ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, ये बात समझ लेना, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है, और तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, धन्यवाद।